प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज हमारा जो एक टॉपिक है, नया टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास की कवितावली के विषय में हम समझाएंगे कि तुलसीदास जी की कवितावली से रचित ये पद है, इस पद में क्या भाव दिया गया है, उसके अंदर जो छिपा हुआ भाव है, हम आपके सामने उस भाव को प्रकट करेंगे। और देखो, इसमें जो भी कठिन शब्दार्थ आए होंगे उनका भी हम अर्थ बताएंगे। तो देखो, ये जो पद है, ये पद तुलसीदास की कवितावली से लिया गया है, अयोध्या कांड से लिया गया है और इसमें वन मार्ग का वर्णन किया गया है। किसका? वन मार्ग का वर्णन किया गया है। ये वन गमन से संबंधित पद है। तो देखो, एक बार हम इसको पढ़ते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डग द्वय, झल को भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे। फिर बूझती है चल नो अब केतिक, पर्ण कुटी कर यूं कितवह, तिये की लखी आतुरता, पिए की अखियां अति चारु चली जल च्वै। देखो, इसमें पुर का मतलब होता है ग्राम, नगर। ग्राम या नगर को पुर कहते हैं। निक्सी का मतलब होता है निकलना। रघुवीर वधु, रघुवीर वधु कहते हैं सीता जी को। पुट कहते हैं होठों को। पूजती का मतलब होता है पूछना। पूजती का मतलब पूछना होता है। तिये का मतलब होता है नारी या पत्नी। नारी या पत्नी को तिये कहते हैं। और पिए का मतलब होता है प्रिय, पति। और च्वै का मतलब होता है बहना, जैसे जल का बहना। तो देखो बच्चों, पुर का मतलब ग्राम, नगर। निक्सी मन निकलना। रघुवीर वधु कहते हैं सीता जी को। पुर माने होठों, बूझती माने पूछना, तिये मन नारी या पत्नी, पिए माने प्रिय, च्वै माने बहना। तो देखो, इस पद को मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। अब इसका हम अर्थ करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डग द्वय। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये अवतरण तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है और ये वनगमन प्रसंग से उद्धृत किया गया है। वन मार्ग में चलने से सीता जी को व्याकुलता हो रही है, कुछ परेशानी का अनुभव हो रहा है। तो इसी भावना को लेकर के चित्रण किया गया है। सीता जी की व्याकुलता को लेकर के इसमें चित्रण किया गया है। तो देखो, सीता जी की क्या व्याकुलता थी। पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दये मग में डग द्वय। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वन गमन के लिए सीता जी और श्री राम के साथ अयोध्या नगर से बाहर निकले। मतलब वन के लिए जाने के लिए सीता जी राम के साथ अयोध्या नगर से बाहर निकली। अयोध्या नगर से बाहर निकली। यद्यपि धर धीर दये मग में डग द्वय। देखो, यद्यपि वे पैदल चलने में उनको कोई अनुभव नहीं था,
पैदल चलने का अनुभव नहीं था, क्योंकि वो सीता जी कभी पैदल नहीं चली थी, पैदल चलने में अनुभवहीन थी और वन मार्ग से भी अपरिचित थी। वनों का जो मार्ग था उनसे भी अपरिचित थी, वो कभी भी वन के मार्ग पर चली नहीं थी। फिर भी उन्होंने धैर्यपूर्वक हिम्मत से दोनों कदम अपने आगे बढ़ाए, अर्थात चलने लगे। सीता जी अपने गांव अर्थात अयोध्या से श्री राम के साथ वन मार्ग के लिए चलती है, और वन मार्ग के लिए चलने में, पैदल चलने में वो परेशानी महसूस कर रही थी, वह व्याकुल हो रही थी। फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया और वह वन मार्ग पर चलने लगी। झलको भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मदरा दरवे। देखो, तब वे कुछ कदम आगे चली थी सीता जी, तो अत्यधिक कोमलता के कारण थोड़े से चलने से ही, थोड़े से परिश्रम करने से ही उनके मुख पर पसीने के कण झलकने लगे, क्योंकि वो कभी भी उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की थी। देखो, उनके मुख पर पसीने के कण झलकने लगे तथा थकान व ताप के कारण उनके मधुर होठ भी सूख गए थे। थकान और ताप के कारण उनके मधुर होठ भी सूखने लग गए थे। फिर बूझती है चलनों अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कितवे। तब सीता जी इस तरह वन मार्ग पर चलते हुए सीता जी अत्यधिक थकान का अनुभव करने लगी। तब वे व्याकुलता से और श्री राम को, अपने पति श्री राम को पूछने लगी कि अभी कितनी दूर और चलना है तथा पर्णकुटी कहाँ पर बनानी है। क्यों? क्योंकि वो थक चुकी थी। देखो, तिये की लखी आतुरता पिए की यखियाँ आती चार चली जल छुए। देखो, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता की इस तरह की आकुलता को देख करके श्री राम के नेत्रों में आंसुओं की धारा बहने लगी। अर्थात वो वन पर चलते समय, वन मार्ग में चलते समय थोड़ा सा चलने से ही जब सीता जी इतनी व्याकुल हो गई हैं, तो ये 14 वर्ष तक वन में कैसे रह पाएगी। तो इस विचार से श्री राम के हृदय में करुणा भाव, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। तो देखो, इसमें सीता की कोमलता, आतुरता का मार्मिक चित्रण किया गया है। श्री राम की भावुकता और सहृदयता की अभिव्यक्ति की गई है। इसमें अनुप्रास और भावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और ये आपको पता ही है कि ये जो पद था ये अयोध्या कांड से लिया गया था, वनगमन प्रसंग से उद्धृत था। जब इसमें वन मार्ग में चलने से सीता को कितनी व्याकुलता और परेशानी का अनुभव हुआ था, इसमें ये सीता जी की व्याकुलता थी, इसी की भावना का इसमें वर्णन किया गया है। इस पद में तुलसीदास जी ने सीता जी की व्याकुलता का वर्णन किया है। तो देखो, इसमें श्री राम जी सीता जी के भाव को पहचान गए थे कि सीता जी अब इतनी व्याकुल हो गई है, और सीता जी इतनी व्याकुल हो गई, ये 14 वर्ष तक वन में कैसे रह सकेगी। तो इसी कारण वो हृदय से भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों में से आंसू आने लग गए। इसलिए इसमें श्री राम की भावुकता और सहृदयता की अभिव्यक्ति की गई है। धन्यवाद।